पति के साथ भोजन करने वाली स्त्रियां यह वीडियो को जरूर देखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की यह वीडियो वह स्त्रियां जरूर देखें जो पति के साथ बैठ करके भोजन करने लगती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ भोजन करती है तो उनको कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी स्त्रियों को जानकारी सुंदर कथा के माध्यम से दूंगी, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास देवी सत्यभामा आती है और वह भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और उसी के निवारण के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का निवारण कीजिए। तब देवी सत्यभामा की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम उसे निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारा हर शंका का निवारण करना मेरा परम कर्तव्य है। तब भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर के देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, जैसे मैं सबसे पहले आपको भोजन ग्रहण करवाती हूँ, इसके बाद मैं स्वयं भोजन ग्रहण करती हूँ। मैं नित्य आपकी सेवा में तत्पर रहती हूँ। मैं रोजाना आपके चरण वंदन करती हूँ, रोज आपके चरणों को दबाती हूँ। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में उठ रहा वह प्रश्न है कि क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति के पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना शास्त्रों और वेदों के हिसाब से उचित है? समस्त वेद और शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, स्त्री द्वारा किया गया वह ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? हे नाथ, कृपया आप मेरे इन प्रश्न का समाधान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी सत्यभामा, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से मन में धारण कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी सत्यभामा, आपने जो यह मुझसे प्रश्न किया है उसका समाधान मैं आपको एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर स्त्री पति के साथ भोजन कर ले तो वह किस पाप की भागीदारी बनती है। यदि वह अपने पति के साथ या पति के खाने से पहले खाना खा लेती है तो उसका क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, आप जल्दी से कथा को सुनाइए, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज तुम्हारे आग्रह पर मैं तुम्हें देवी कामिनी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा को सुनाता हूँ। हे देवी, इस कथा के अनुसरण से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनो। साथ ही जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव के साथ सच्चे मन से ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनता है और इस कथा का प्रचार करता है, वह मनुष्य यशस्वी और सौभाग्यशाली बनता है। उस व्यक्ति को कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं होती। अब श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मैं तुम्हें अब कथा को सुनाता हूँ। हे देवी सत्यभामा, आज से कई वर्ष पूर्व अयोध्यापुरी नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम अशोक था। महाराज अशोक धर्म का पालन करने वाला एवं अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत न्यायप्रिय एक कुशल सम्राट थे। महाराज का विवाह काशी नरेश की पुत्री देवी कामिनी के साथ हुआ था। देवी कामिनी एक पतिव्रता और न्याय के प्रति अपने पति के समान ही थी। देवी कामिनी सत्य का व्रत पालन करने में सर्वगुण संपन्न, गुणवान तथा महान पवित्र स्त्री थी। देवी कामिनी के पति महाराज अशोक के राज में सभी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने अनेकों देवालय बनवाए, अनेकों पोखरे खुदवाए, अनेकों वाटिकाएं बनवाई। महाराज अशोक सदैव ही साधु संतों की रक्षा में तत्पर रहते थे। महाराज अशोक जहाँ राज्य करते थे उस राज्य के समीप एक बहुत ही घना जंगल था। वह जंगल इतना बड़ा और घना था कि उस जंगल में जाने से सभी मनुष्य दिन में भी डरते थे। अब उस घने जंगल में एक भेड़िया अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भेड़िया बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस भेड़िए के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरते थे। वह भेड़िया रात को अपने शिकार के लिए निकलता था। उस भेड़िए ने अपने भयंकर आकार की वजह से कई इंसानों को आहत भी किया था और कुछ को तो मार ही डाला था। फिर जब यह बात महाराज अशोक को पता चली तो उन्होंने उस भेड़िए का शिकार करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा
मैंने इस भेड़िए का शिकार नहीं किया तो एक न एक दिन यह हमारे राज्य महल पे भी आ सकता है। महाराज इतना सोच ही रहे थे कि उधर से कुछ गांव वाले आए और वह सभी कहने लगे, महाराज एक भेड़िया ने आपके राज्य में उत्पात मचा रखा है। आज भी उसने 3 बच्चों का शिकार कर लिया, उन्हें मारकर खा गया है। फिर क्या था। गांव वालों की बात को सुनकर महाराज अपनी पत्नी देवी कामिनी तथा कई सैनिकों और कुत्तों को लेकर के उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज अशोक बड़े पराक्रमी और बड़े ही धनुर्धर थे। महाराज अशोक ने अनेक विशाल शेरों का तथा दैत्यों का भी वध किया था। इसीलिए वे इस भयंकर भेड़िए से अपने राज्य के नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस भेड़िए का शिकार करने के लिए चले गए। जब महाराज के साथ कई सारे सैनिक साथ उस भयंकर आकार वाले भेड़िए ने महाराज को वन की तरफ आता देखा तो वह भेड़िया अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा कि हे प्रिय, देखो यह अयोध्यापुरी राज्य के महान सम्राट महाराज अशोक हैं। राजा महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं। वे अपनी सेना की कुछ टोली को लेकर हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। हो न हो वह इस वन में मेरी ही शिकार करने के लिए आ रहे हैं। महाराज अशोक के साथ बहुत से कुत्ते और व्याध हैं, जिससे यह बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि वह मुझ जैसे विशालकाय भेड़िए पर प्रहार नहीं करेंगे। महाराज अशोक बड़े पुण्यात्मा हैं। इन्होंने बहुत से राजाओं को अपने बल और ज्ञान से परास्त किया है। महाराज अशोक राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज अशोक के साथ युद्ध करूंगा। मेरे अंदर जितना बल है मैं सब कुछ उनके सामने दिखाऊंगा। अगर युद्ध में मैंने महाराज अशोक को पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी। लेकिन इसके उपरांत यदि मैं महाराज के हाथों से मारा गया तो मुझे इस भेड़िए के जन्म से छुटकारा मिल जाएगा और मैं बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाऊंगा। मैंने अपने पिछले जन्म में कई पाप किए थे और मेरे पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण ही मुझे भेड़ियों का जन्म प्राप्त हुआ है। अब इतनी बात कहने के बाद वह भेड़िया अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र को लेकर जल्दी से सरयू के पास वाले पर्वत की गुफा में चली जाओ। और मेरा वह समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। तब महाराज अशोक के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो महाराज अशोक के द्वारा मेरे ऊपर छोड़े गए एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उस भेड़िए की पत्नी ने भेड़िए की ऐसी बातों को सुनने के बाद कहने लगी, हे स्वामी, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण ही एक विशालकाय वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। आपके द्वारा लाए गए ताजे मांस का आहार ग्रहण करते हैं। हे नाथ, आपके ही कारण उन्हें शेर, बाघ आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप जैसा महाबलशाली इस वन में और कोई नहीं है। आप ही इनकी रक्षा करते हैं। हे प्रिय, आपके भीषण रूप के चलते ही समस्त मनुष्यों में आपका खौफ है। इसी वजह से कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता है। हे प्रिय, अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो इन सभी से फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा। स्वामी, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आपके बिना तो हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा। किसी भी स्त्री के लिए उत्तम स्वर्ण के गहने आभूषण वस्त्र पहनकर भी कोई स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होता है। हे नाथ, आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। यदि मुझे आपके साथ नरक में भी डाल दिया जाए तो मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊँगी। इसीलिए हे स्वामी, आप महाराज अशोक के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ सरयू के पास वाले पर्वत के अंदर चलिए। जब तक महाराज हमें ढूंढेंगे हम वहाँ पर छुपकर बैठ जाते हैं। हे नाथ, आप जीवन जीने की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो। इससे आपको क्या लाभ होगा। हमारे बच्चे आपके बिना तो अनाथ ही हो जाएंगे। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर के वह भेड़िया कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों की धर्म को नहीं जानती हो, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकार करके युद्ध के लिए निमंत्रण देता है तो वीर को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर युद्ध के मैदान से भागना नहीं चाहिए। जो भी वीर ऐसा कार्य करता है उसको 100 युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डालकर पकाया जाता है। अगर कोई वीर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है
तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज अशोक हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वे हमारे अतिथि हैं और शास्त्र यही कहता है कि अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी वीर पुरुष द्वारा किया गया अतिथि का अनादर सत्कार त्रिलोक विजेता भगवान विष्णु का अपमान होता है। इसीलिए मुझे महाराज अशोक के साथ युद्ध करना मेरा परम कर्तव्य है। पति की बात सुनकर उस भेड़िए की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप आज महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी और मैं भी आपके साथ युद्ध क्षेत्र में चलकर महाराज से युद्ध करूंगी। अब इतना कहकर उस भेड़िया की पत्नी अपने पुत्रों के पास जाती है और उससे कहती है कि हे पुत्रों, मेरी बात को तुम सभी ध्यान से सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं और मैं उनका आतिथ्य सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता के साथ जा रही हूँ। इसीलिए तुम सभी अपने भाइयों के साथ में सरयू के पर्वत की गुफा में जाकर छुप जाओ। महाराज अशोक बड़े ही बलवान हैं। मुझे पता है कि महाराज अशोक इस युद्ध में हमारा संहार कर देंगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ सदैव अपने बच्चों का भला ही चाहती है। इसीलिए तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर सरयू के पास वाली गुफा में छुप जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उस भेड़िए के सभी बच्चे कहने लगे, माँ, हम अपने यशस्वी पिताजी की संतान हैं। हमारी रगों में हमारे पिताजी का खून है। जब मेरे पिताजी वहाँ युद्ध करने जा रहे हैं तो हम कहीं जाकर छिप नहीं सकते। जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उसे उसके दुखी समय में छोड़कर चला जाता है, जो पुत्र अपने पिता को विपत्ति में देखकर वह छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। जब उस भेड़िए के बच्चे नहीं माने तो वह भेड़िया की पत्नी अपने बच्चों को लेकर भेड़िए के साथ युद्ध करने के लिए जाती है, उन सभी को आगे भेज देती है। महाराज अशोक अपने सभी बलवान सूरवीरों योद्धा के हाथ में तलवार और भाले लेकर सभी भेड़ियों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर भेड़िए और राजा के सैनिक के बीच में भीषण युद्ध होने लगता है। दोनों पक्षों से सभी एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। सभी भेड़िया अपने नोकीले दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं। वहीं महाराज के सैनिक अपने भालों से भेड़ियों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भेड़िया मर गए और पता नहीं कितने ही घायल हो गए और इस महान विनाशक युद्ध में महाराज के अनेक सैनिक भी मर गए और कई सैनिक घायल हुए। अब केवल वह भेड़िया, उसकी पत्नी और उसके कुछ पुत्र ही बचे थे। उसने सभी ने पुत्रों को मारा हुआ देखकर वह भेड़िया की पत्नी भयभीत हो गई और विलाप करने लगी। वह भेड़िया अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और अपने इन बालकों को लेकर के यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। महाराज अशोक के सैनिक हम पे भारी पड़ रहे हैं। मेरी बात को सुनो, हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे भयभीत देखकर वह भेड़िया कहने लगा, प्रिय, दो शेरों के बीच में एक सूअर पानी पी सकता है, लेकिन दो सूअर के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। भेड़िए जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण से भेड़िए से सभी भयभीत हो जाते हैं। और तुम कहती हो कि मैं इस युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाऊं। अगर इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे भेड़िए जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। भेड़िए की बात सुनकर भेड़िया की पत्नी कहने लगी, हे नाथ, मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ, आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी। लेकिन हे नाथ, मैं आपको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर क्या था, पत्नी के ऐसा कहने के बाद वो भेड़िया, उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। अब वो भेड़िया भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है और भेड़िया अपने सामने आए बड़े से बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों के तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। जब महाराज अशोक उस भेड़िए की गर्जना और अपने सैनिक को ऐसा मरता हुआ देखते हैं तो अपने सैनिक को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष बाण निकालकर उस भेड़िए पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज के द्वारा छोड़े गए बाणों का वेग इतना तीव्र होता है कि वह जाकर सीधा उस भेड़िए के शरीर में घुस जाता है, जिससे वह भेड़िया मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। महाराज के द्वारा किए गए प्रहार से वह भेड़िया मर जाता है।
उस भेड़िया के मरते ही उसके प्राण निकल जाते हैं और वह भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। महाराज के सैनिक अपने अपने हाथ से भाले लेकर उस भेड़िए की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तुरंत ही वह भेड़िए की पत्नी अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बच्चों के से कहने लगती है, बच्चे, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ मैं इन सभी सैनिकों को रोकने का प्रयास करती हूँ, तब तक तुम सभी यहाँ से तुरंत ही भाग जाओ। अब उन सब में से जो भेड़िया का सबसे बड़ा बेटा था, वह बड़ा बेटा बोलता है, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए यहाँ पर छोड़कर कैसे भाग जाऊं। राजा जी के सैनिक उन भेड़ियों के पास में आ जाते हैं और सभी उन भेड़ियों पर प्रहार करने लगते हैं। भेड़िया का बड़ा बेटा अपने पिता के समान ही शूरवीर था। वह अपने पिता के समान ही बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। जब महाराज अशोक यह देखते हैं तो वह आगे आकर उस दो भेड़ियों के बेटे को भी वध कर देते हैं। जब भेड़िया की पत्नी अपने पुत्र को यूं मरा हुआ देखती है तो वह भी बहुत क्रोधित हो जाती है और राजा के सैनिकों पर भीषण प्रहार करने लगती है। उसने भी अपना पराक्रम दिखाते हुए अपने अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी रागिनी देख रही थी। अपने सैनिकों को यूं मरता देख रानी महाराज से कहने लगी, महाराज, उस भेड़िए की पत्नी को देखो, वह अपनी भीषण गर्जना दिखाते हुए हमारे सैनिकों को मार रही है। आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं कर देते। तब महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह भेड़िया की पत्नी एक स्त्री है। मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसीलिए मैंने उस भेड़िए की पत्नी को न खुद मार रहा हूँ और न किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने में बड़ा ही भय लगता है। अब महाराज इतना कहकर चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में एक महाबलशाली सिपाही था। उसने उस भेड़िए की पत्नी पर प्रहार किया। उसके एक ही प्रहार से ही वह भेड़िया की पत्नी जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई। भेड़िया की पत्नी जमीन पर गिरने के बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी ने उस भेड़िया की पत्नी को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उस पर रानी को बड़ी ही दया आई। अब उन्होंने उसके मुंह पर ठंडा जल डाला और फिर उसे सारे शरीर पर वही जल डाल दिया, जिससे उस भेड़िया की पत्नी को होश आया। भेड़िया की पत्नी ने जब रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। अब वह मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे मेरे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। उस भेड़िए की ऐसी वचन सुनकर रागिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज मैंने बड़ी ही विचित्र चीज देखी। एक भेड़िया की पत्नी मनुष्यवाणी में सुंदर और स्पष्ट बोल रही है। अब रानी ने उस भेड़िए की पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव विचित्र है। पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। किस कारण से तुम्हें इस पशु के रूप में जन्म मिला है? रानी की बात सुनकर के वो भेड़िए की पत्नी कहने लगती है कि हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें भेड़ का जन्म प्राप्त हुआ। इसी वजह से मुझे भी इस योनि में डाल दिया गया। अब मैं तुम्हें आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत बताती हूँ। हे देवी, कलिंग नाम के देश में श्री नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। मैं उसी वसुदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम चेता रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जितनी सुंदर और मुझ जैसी सुंदरता से मन को मोह लेने वाली स्त्री कोई नहीं थी। हे देवी, मैं अपने सौंदर्य रूप में के घमंड में उत्मन्त हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी ही मनमोहक थी। जब मैं जवान हुई तो मेरे सुंदर रूप और मेरे यौवन को देखकर मेरे माता को बड़ा भय सताने लगा। एक दिन मेरे पिताजी कहने लगे, हे नाथ, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उनका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे श्री किसी वर को सौंप दीजिए। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह करने के बाद ही मेरे घर में निवास करेगा। चेता मुझे बड़ी प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन देव नाम का एक जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गया। मेरे पिता उससे ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बातों ही बातों में मेरे पिताजी ने उससे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस देव ब्राह्मण से मेरा विवाह कर दिया। अब क्या था, देव के
देव के हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे, परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी। मैं अपनी विवेक शक्ति खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनको भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद का भोजन परोसवा लेती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर यहाँ वहाँ घूमने निकल जाया करती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती रहती थी। मैंने उनके साथ कभी संबंध भी नहीं बनाया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी लगाने नहीं दिया। देव जी शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन वह मुझसे अत्यंत दुखी हो गया। मुझे दुखी छोड़कर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे छोड़ कर के कहीं पर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी हो गए और मेरे पिता मेरी माता से कहने लगे कि हे प्रिय सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारी पुत्री ही पापचारिणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री दुष्ट और कुल नाशनी होगी। मेरे माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही राह पे लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा हे नाथ, क्योंकि पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है। इसलिए कन्या को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापनी है, आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से मेरे माता की बात सुनकर मेरे पिताजी बहुत क्रोधित हुए। मुझे कहने लगे, अरे दुष्टा, कुलघाती, नहीं, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारी, तेरे ही कारण हमारा इतना प्यारा दामाद देव जी हम सबको छोड़कर कहीं चला गया। इसलिए तेरा पति जहाँ पर भी है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग उल्टा पापनी दुराचार कहकर संबोधित करने लगे। इसीलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए एक वन में चली गई। फिर एक दिन वन में एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। वहाँ पर उस कुटिया में रहने वाली स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली सी स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। उसका पति देव जी ही था, उन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी है जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसीलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में जगह दो। फिर वो अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया। अब वह भेड़िया की पत्नी आगे कहती है कि हे देवी, उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यमराज के 2 दूत उस स्थान पे आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा। यमदूतों से कहा कि दूतों, इस पापनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति के पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति के नाम से बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी। इसीलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर महाराज यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। नरक में मुझे अनेकों वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे इस भेड़ योनि में डाल दिया। वह भेड़िया की पत्नी बोली, हे देवी, इस प्रकार मैंने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। कृपया मुझे इस जीवन के मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी कामनी भागती भागती महाराज अशोक के पास गई और महाराज से कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं क्या करूँ? वह भेड़िया की पत्नी मुझसे मेरे थोड़े से पुण्य मांग रही है, मैं क्या करूँ? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगी। महाराज अशोक कहते हैं, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दुख भुगत चुकी है, तुम अपने पुण्य इसको देकर इसका उद्धार करो। महाराज अशोक की आज्ञा लेकर रानी कामनी भेड़िए की पत्नी के पास गई और उससे कहने लगी कि हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। इतना कहते ही उस भेड़िए की पत्नी के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को चली गई। अब भगवान श्री कृष्ण के आगे कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि वह कौन सा पाप है जो स्त्रियां करती है और समस्त स्त्रियों को इस पाप को करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी साफ साफ लिखा है कि एक विवाहित
को पति के भोजन कर लेने के बाद ही उसे भोजन करना चाहिए। अब देवी सत्यभामा कहती है, हे नाथ, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। आपका मुझे इस कथा को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।